Hello students of class 8, once again welcome to the online classes. So in previous video we have done the square roots by prime factorization method. अभी तक हमने जो फाइंड किया वो स्क्वायर रूट कैसे फाइंड किया, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से. नाउ वी आर गोइंग टू डू लॉन्ग डिवीजन मेथड टू फाइंड स्क्वायर रूट्स. अब हम स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करेंगे, राइट. सो स्टार्टिंग करते हैं पहले फर्स्ट सम से. मान लो मुझे 529 का स्क्वायर रूट निकालना है. ठीक है, 529 का मुझे स्क्वायर रूट निकालना है लॉन्ग डिवीजन मेथड से. सो पहले क्या करो, आप राइट साइड से दो दो की पैर बना लो. लेफ्ट साइड से कैसे भी करके मत बना देना. ऐसे ऐसे पैर बना दे, ऐसे नहीं करना है आपको, है ना. राइट साइड से दो की पैर बना देनी है, यानी ऊपर बार लगा दो. यहां से ये दो बार हो गया और ये एक, ये मैंने दो और एक की पैर बना ली. यहाँ पे दो होते तो दो की पैर बना दे, यानी दो दो की पैर बना देनी है. एक होगा तो भी नंबर चलेगा, ठीक है. तो यानी मैंने दो पैर बना ली. अब इसको डिवाइड करो. किससे डिवाइड करोगे? सो अब जो पहली पैर है वो देखो, पहली पैर सिंगल डिजिट है. अब हमें एक पैर यानी ये एक नंबर एलिमेंट रखना है और ये दोनों को एक नंबर समझना है, ठीक है. सो 5 को हमें वो नंबर से डिवाइड करना है जिसका 5 परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, तो उससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है? 4 क्या होता है? 2 स्क्वायर. तो हमें इसको क्या करना है? 2 से डिवाइड करना है. तो 2 2 जा 4. इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है. क्या बचा? यहाँ पे 1 बचा. ये नंबर नीचे ले आओ पूरा 29, ठीक है. फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? ये जो 2 है उसका डबल यहाँ पे कर दो, या तो इसको ऐड कर दो. 2 + 2 4, या 2 का डबल कर दो. सो 4 यहाँ पे जगह छोड़ना. 4 के बाद क्या करो? ब्लैंक कर दो. ये मैंने जगह क्यों छोड़ दी? हमें यहाँ पे ऐसा नंबर लेना है कि ये नंबर पूरा आके हमारा ये परफेक्ट स्क्वायर बन सके. मीन्स देखो 4 ब्लैंक मल्टीप्लाई बाय ब्लैंक करना है हमें आना चाहिए 129. तो लास्ट में 3 है, सॉरी लास्ट में 9 है. सो मैं 3 3 जा 9 ले सकता हूं, और 7 7 जगह होगा तो लास्ट में यूनिट डिजिट 9 आता है. तो पहले 3 लेकर देखते हैं. सो 43 3 जा कितना होता है? ये 9 हो गया. ये 4 3 जा 12 हो गया. आ गया ये नंबर. सो यहाँ पे 3 कर दो तो यहाँ पे भी 3 आ जाएगा, ठीक है. सो ये हमारा आ गया 129. रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं वो खास देखना है. तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ रहा है, यस. सो मैं बोल सकता हूँ कि स्क्वायर रूट ऑफ 529 इक्वल्स टू 20. क्लियर? द वेरी फर्स्ट स्टेप यू हैव टू मेक द पेयर्स. 2 2 की पेयर बना दो फ्रॉम राइट हैंड साइड. तो मैंने एक पैर बना दी, एक पैर बना दी. फिर उसको डिवाइड करना है. डिवाइड कैसे करना है? फर्स्ट पैर देखो, फर्स्ट वाली पैर, ठीक है. 5 के करीब वाला स्क्वायर नंबर कौन सा है? छोटा, बड़ा नहीं होना चाहिए. 2 स्क्वायर भी है, 3 स्क्वायर भी है, यानी 4 और 9 दो है, बट 9 बड़ा हो जा रहा है. सो हमें छोटा नंबर लेना है. 2 स्क्वायर यानी हमारा 4 हो गया. देखो ऐसे होता है ना, 5 ये 2 के बीच में आता है, 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर के बीच में. तो हमें ये वाला नंबर लेना है, छोटा वाला. तो 2 मैंने 2 से डिवाइड किया, 2 2 जा 4, ठीक है. 1 आया रिमाइंडर. फिर पूरा नंबर को नीचे ले आना है. फिर इसका नंबर का डबल कर दो 4. उसके राइट साइड में थोड़ी ब्लैंक कर दो छोटे में. अब राइट साइड में जो ब्लैंक किया वहां पे एक नंबर हमें ऐसा लेना है कि एग्जैक्टली कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए. ऐसा जरूरी नहीं है अभी कंप्लीटली डिविजिबल होगा, बट परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करना है तो कंप्लीटली डिविजिबल होगा ही वो, ठीक है. सो लास्ट में यूनिट प्लेस 3 है, 9 है. सो मैं कौन सा स्क्वायर नंबर लूंगा कि जिसका यूनिट प्लेस 9 आता है? एक तो 3 आता है यूनिट प्लेस पे और एक तो 7 आता है. तो उसका यूनिट प्लेस हमारा 9 होता है, ठीक है. तो मैं पहले 3 लेकर देखता हूँ. तो 43 मल्टीप्लाई बाई 3, यहाँ पे जो नंबर ले रहे हैं उससे ही मल्टीप्लाई करना है, ठीक है. तो 3 3 जा 9, 4 3 जा 12. तो ये मिल गया 129. तो ये हमारा क्या हो गया? स्क्वायर रूट, ठीक है. एक और एग्जांपल करते हैं, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं. नाउ वैसे ही 4096 लेता हूं मैं नंबर. 4096. द वेरी फर्स्ट स्टेप यू हैव टू मेक द पेयर्स फ्रॉम राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड से दो दो की पेयर बनानी है. तो ये एक पेयर हो गई और ये एक पेयर हो गई, ठीक है.
अब इसको डिवाइड करना है, डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है? 40 नंबर देखो, पहला नंबर देखो, 40 कौन से दो स्क्वायर नंबर के बीच में आता है? 40 के करीब वाला स्क्वायर 60, 36 और 49 है, यानी 6 स्क्वायर और 7 स्क्वायर के बीच में आता है। तो छोटा वाला तो कौन सा होगा? 36 ही होगा, यानी मैं ये 6 से डिवाइड कर देता हूं, तो 6 6 जा 36। ठीक है, इसको कट करोगे जैसे हम नॉर्मली कट करते हैं डिवीजन में, 10 माइनस 6 4, ये तो 30 हो जाएगा, बचा क्या? ये नीचे ले आओ 496। अब इसका क्या करना है? डबल कर दो, 6 का डबल 12, 12 के बाजू में एक ब्लैंक कर दो। ठीक है, 12 के बाजू में हमने एक ब्लैंक पुट कर दी। ब्लैंक में हमें ऐसी वैल्यू लानी है कि उसका यूनिट प्लेस हमारा 6 आए, इसका स्क्वायर हमारा यूनिट प्लेस 6 आता है। एक तो 6 का स्क्वायर 36 होता है, और दूसरा 4 का स्क्वायर भी लास्ट में हम करेंगे, 4 4 जा 16, लास्ट में 16 आता है। तो यहाँ पहले मैं 4 पुट करके देखता हूँ, फिर 6 पुट करके देखता हूँ। सो 124 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या हो जाएगा? ये 16 हो गया, 1 कैरी, 4 2 जा 8 प्लस 1 9, 4 1 जा 4, देखो आ गया 496। तो यहाँ पे 4, तो यहाँ पे भी 4, 496, ये आ गया हमारा रिमाइंडर 0। सो देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 4096 इक्वल्स टू 64। तो ये आ गया हमारा प्राइम का स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। सो जो क्वेश्चन फर्स्ट है वो पूरा इसके रिलेटेड है, पहले हम वो करते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, अलग अलग टॉपिक। इसमें पहले है स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, फिर है डेसिमल्स के लिए स्क्वायर रूट, डेसिमल्स के लिए मोस्टली ऐसा ही है। ठीक है, तो नेक्स्ट वन इज एक्सरसाइज 6.4। So exercise 6.4 is question first. Find square root by long division मेथड। हमें क्या करना है? स्क्वायर रूट फाइंड करना है, कौन सी मेथड से? लॉन्ग डिवीजन मेथड से। ओके, अभी तक हमने जो की थी पहले वो प्राइम फैक्टराइजेशन की थी। अगर आपको पूछा गया एग्जाम में कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ फॉलोइंग नंबर्स, बट उसमें लिखा ना हो कि आप प्राइम फैक्टर्स मेथड करो या लॉन्ग डिवीजन मेथड करो, तो आप कोई भी कर सकते हो। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड भी बोल सकते हो, डिवीजन मेथड भी एक ही है, ठीक दोनों। ठीक है, सो वेरी फर्स्ट वन इज 2304। ठीक है, सो हमारा नंबर क्या है? 2304। अब हम क्या करते हैं? दो की पेयर ले लेते हैं, फ्रॉम द बॉटम फ्रॉम द राइट, यानी ये 2 पेयर और ये 2 पेयर हो गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है? जो पहली पेयर है 23, उसके करीब वाला स्क्वायर नंबर, छोटा स्क्वायर नंबर कौन सा होता है? सो 5 स्क्वायर 25 बड़ा हो जाएगा, तो 4 स्क्वायर 16, सो 4 4 जा 16 आ गया। इसको अब सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या मिलेगा? यहाँ पे 13 कट हो जाएगा, ये 1 कट हो जाएगा। 13 माइनस 6 कितना होता है? 7। तो यहाँ पर 7 और ये 04 नीचे ले आओ। ठीक है, अब क्या करना है? इसका डबल कर दो, 4 का डबल 8, राइट साइड में एक ब्लैंक रख दो। अब लास्ट में 4 है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा डिजिट हो सकता है? तो 2 हो सकता है, 2 के अलावा और कोई हो सकता है? मोस्ट प्रोबेबली तो 8 हो सकता है, 8 8 64। ठीक है, सो मैं 2 पुट करके देखता हूं। सो 82 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना होगा? ये 4 और ये 60। देखो इससे तो नहीं होगा। अब 8 पुट करके देखो, 88 इंटू 8 कितना होता है? ये 64 हो जाएगा। 8 8 जा 16, सॉरी 8 8 जा 64, 64 प्लस 6 70। देखो आ गया, तो यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे भी 8 आएगा, तो ये 704 आ गया। माइनस करो, रिमाइंडर 0 आ गया। सो हमारा स्क्वायर रूट क्या हो गया? 48। देयरफॉर यहां पे लिख देता हूं मैं, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 2304 इक्वल्स टू 48। क्लियर? सेम वे नेक्स्ट सम, सेकेंड वन
4489। इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। जैसा कि मैंने बोला, पहले जो नंबर है उसकी दो पेयर बनाएंगे राइट साइड से, तो ये राइट साइड से हमारी एक पेयर बन गई और ये एक पेयर बन गई। ठीक है, अब इसको डिवाइड करना है। डिवाइड कैसे करना है? पहली पेयर देखो 44 कौन से स्क्वायर नंबर के बीच में आता है? पहले तो स्क्वायर नंबर 7 स्क्वायर लेते हैं, 49 बड़ा हो जाता है, तो 7 स्क्वायर से छोटा 6 स्क्वायर 36, तो 6 से हम डिवाइड करते हैं, तो 6 6 जा 36। इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 14 माइनस 6 8 हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। इसको नीचे ले आओ 889। ठीक है, अब इसका डबल कर दो, 6 का डबल 12, राइट साइड में एक ब्लैंक कर दो, लास्ट में 9 है तो 3 हो सकता है एक तो, सो 123 मल्टीप्लाई बाई 3 करते हैं, ये 9 6 3 369, ये नहीं हो रहा है। दूसरा कौन सा होता है? 9 में 7 हो सकता है, सो 127 मल्टीप्लाई बाई 7, ये 49, 14 प्लस 4 18, 7 प्लस 1 8 आ गया, तो ये 127, 7 जा 8 18 9, रिमाइंडर इज 0। रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। सो देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 4489 इज इक्वल टू क्या हो गया? 67। क्लियर? वैसे ही अब हम और नेक्स्ट करते हैं। टोटल 12 सम से मैं 6 करवाता हूँ, 6 आपको होमवर्क देता हूं, तो आपको भी थोड़ा अंडरस्टैंड हो जाएगा। ठीक है, थर्ड वन 3481। 3481। अब हमें दो की पेयर बनानी है, यानी मैं पहले नंबर ले रहा हूं 3481, राइट साइड से दो की पेयर, यानी एक पेयर और ये एक पेयर। ठीक है, अब इसको डिवाइड करना है, तो डिवाइड हमें पहले पेयर लेनी है। पहली पेयर कौन सी है? 34, तो 6 स्क्वायर 36 इससे बड़ा हो रहा है, यानी 5 से हम डिवाइड कर देते हैं इसको। ठीक है, सो 5 5 25, सब्ट्रैक्ट कर दो, ये 14 कट हो जाएगा, यहाँ पे तो 2, तो 14 माइनस 5 9 हो जाएगा, 981। ठीक है, फिर इसका हम क्या करते हैं? डबल कर देते हैं, तो यहाँ पे डबल हो जाएगा, राइट साइड में ब्लैंक कर दो, लास्ट में 1 है, तो एक तो हम 1 ले सकते हैं, 101 इंटू 1 करोगे तो 101 ही मिलेगा, यानी 1 तो मत ही लो, तो 9 ले सकते हैं, 9 9 से 81 होता है, देखो, तो 109 9 सा ये हो गया 81, 9 0 का 0 प्लस 8 9। ठीक है, सो 109, यानी 9 रख रहा हूं तो यहाँ पे भी 9 हो जाएगा, so ये 981, रिमाइंडर इज 0, therefore square root of 3481 is 59। एग्जाम में पूछा गया लॉन्ग डिवीजन से मेथड से ही करो, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड ही करनी है। ठीक है, सेम वे फोर्थ वन 529 तो हमने कर लिया ना, 529 तो हमने एग्जांपल में ही कर दिया स्टार्टिंग में, तो वो मैं नहीं करवा रहा, वो खुद कर लेना है। मैं 3249 के लिए करवा रहा हूँ। 3249 नहीं किया ना? नहीं किया। ठीक है, तो फिफ्थ करवा रहा हूं मैं। फोर्थ कर लेना जो एग्जांपल में ही वही, और अगर ना करना तो जो एग्जांपल लिखा है वही रखना। ठीक है, ना लिखा हो तो लिख देना। तो फिफ्थ वन इज 3249। दो की पेयर बना दी मैंने राइट साइड से। 32 के नजदीक वाला स्क्वायर नंबर छोटा 5 स्क्वायर ही होगा, क्योंकि 6 स्क्वायर तो बड़ा हो जाएगा। तो हम इसको 5 से डिवाइड करते हैं। सो 5 5 जा 25, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। 12 माइनस 5 ये तो 0 हो जाएगा, इसको नीचे ले आएंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका डबल कर देंगे। तो 5 का डबल 10 और उसके बाजू में एक ब्लैंक रख देंगे राइट साइड पे। लास्ट में 9 है तो 3 से करेंगे, तो 3 से करेंगे तो नहीं आएगा, राइट। तो बच्चा कौन सा, लास्ट में 7 से हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। देखो 107 था, ये 49, ये 4 और ये 7 49, तो ये 7 यहाँ पे 7 49, रिमाइंडर 0, राइट। तो यहाँ पे हमारा मिल गया स्क्वायर रूट। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 3249 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 57।
क्लियर? वैसे ही 6 और 7 दो करते हैं, बाकी सब होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है? Sixth one is 1369. So 1369 के दो पेयर करेंगे राइट साइड से, यहां से दो पेयर ये वाली और एक पेयर ये वाली, ठीक है? इसको डिवाइड करेंगे कौन से नंबर से? इसके नजदीक वाला स्क्वायर नंबर कौन सा होगा? 4 स्क्वायर तो 16 बड़ा हो जाएगा, 3 स्क्वायर ले लेंगे। सो 3 3 9, सब्ट्रैक्ट करेंगे 13 माइनस 9 कितना होता है? 4, 9 4 13, ठीक है? तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, ये 69 नीचे ले आएंगे। अब क्या करेंगे? 3 का डबल कर दो, 3 का डबल 6 हो जाएगा, बाजू में ब्लैंक, तो 63 में करके देख सकता हूँ, ये 9 और ये 18, तो ये 63 में तो नहीं होगा। फिर हम क्या करते हैं? 67 ले लेते हैं, 67 7 ये 49, 7 6 जा 42 और 4 46, तो यहाँ पे आ गया 7, ये भी 7, 469, रिमाइंडर हमें मिल गया 0, राइट? तो हमारा स्क्वायर रूट क्या हो गया? देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 1369 इक्वल्स टू 37। क्लियर? लेट अस डू नेक्स्ट वन। सेवेंथ वन 5776। सो पहले हम इसकी पैर बना लेते हैं। सो 5776 राइट साइड से पैर स्टार्ट करते हैं, एक ये इसको डिवाइड करेंगे। पहले पैर देख लो कौन से नंबर से, स्क्वायर रूट वाले नंबर से पहले आता है। 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, तो 7 स्क्वायर ही लेंगे हम, ठीक है? तो 7 से डिवाइड करते हैं, 7 7 49, माइनस करना है तो 17 माइनस 9 8 हो जाएगा, इसको नीचे ले आओ 876, ठीक है? अब इसका डबल कर देते हैं, 7 का डबल 14, डबल ना करना हो तो दोनों को ऐड कर दो, ठीक है? राइट साइड में एक ब्लैंक रख दो, लास्ट में 6 है तो आइदर 4 हो सकता है और आइदर 6 होता है। मैं पहले 4 करके देख सकता हूँ। तो 1 4 4 4 था, ये 16 और एक 17, 4 1 4 और 5 76, तो नहीं होगा। 6 रख के देखते हैं, 1 4 6 6 36, 24 और 3 27 और ये 8, देखो 6 में आ गया, ठीक है? तो यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, तो ये 876, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो रिमाइंडर हमें मिल गया 0। सो देयरफॉर मैं बोल सकता हूं स्क्वायर रूट ऑफ 5776 इक्वल्स टू 76, राइट? ये हो गया हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड, क्वेश्चन फर्स्ट। बाकी के जो बच्चे वो आपको होमवर्क करने, 5 सम्स बच्चे, 529 का तो मैंने ऑलरेडी करवा दिया है, ठीक है? सो ये 7 सम्स हुए और 5 होमवर्क है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट टॉपिक बाद में करेंगे, पहले क्वेश्चन 2 करते हैं। So question 2 is find the number of digits find the number of digits in the square root of each of the following. अब हमें क्या करना है? हमें कुछ नंबर्स के उसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट आएंगे वो फाइंड करना है। स्क्वायर रूट में ये हमें स्क्वायर दिया हुआ है, इतना मान के चलो, ठीक है? सो फर्स्ट वन इज 64। तो उसके लिए क्या करना है? पहले तो जो नंबर दिया हुआ है ना उसके कितने प्लेसेस हो रहे, कितने डिजिट्स हो रहे हो देखो। अगर डिजिट्स हमारे इवन प्लेसेस आ रहा है तो डिवाइड n/2 कर दो डायरेक्टली, और अगर हमारा डिजिट्स और प्लेसेस में आ रहा है तो n+1/2 ये फॉर्मूला लगा दो, ठीक है? मैं यहां पे लिख रहा हूं टू फाइंड नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ स्क्वायर रूट
फर्स्ट अप्लाई फॉर्मूला, फर्स्ट वन फॉर्मूला कैसे करनी है अप्लाई, इफ नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर, नंबर के जो डिजिट्स है, इफ नंबर ऑफ डिजिट्स इज इवन, देन डायरेक्टली करेंगे n/2, और अगर नंबर ऑफ डिजिट्स ऑड हुआ, इफ नंबर ऑफ डिजिट्स इज ऑड, देन n+1/2। ये दो फॉर्मूला लगाने हैं। पहले जैसे कि 64 है, 64 में कितने डिजिट्स है, 2 डिजिट्स है, 2 डिजिट्स हमारा इवन है, तो 2/2, 2 डिवाइडेड बाई 2, n हमारा 2 हो जाएगा। सो 2 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा 1, तो उसमें कितना डिजिट आएगा 1, स्क्वायर रूट में 1 डिजिट। वैसे ही कोई 3 डिजिट नंबर वाला ले लो, 729 मान के चलो, ऑड प्लेसेस है तो 3 + 1 4/2 2, तो उसमें उसके स्क्वायर रूट में कितने नंबर हो गए 2। ठीक है, ऐसे ही करना है। ओके, सो फर्स्ट वन इज 64। 64 में मैंने जैसे बताया कि हियर पहले लिख दो कि कितने डिजिट्स है। हियर देयर आर 2 डिजिट्स इन अ नंबर विच इज, कौन सा है, इवन है, 2 डिजिट है नहीं, विच इज इवन। सो देयरफॉर n/2 यानी 2/2 कितना हो गया 1 हो गया। सो देयरफॉर मैं बोल सकता हूं कि देयरफॉर देयर इज 1 डिजिट इन स्क्वायर रूट ऑफ नंबर। राइट, 1 डिजिट ही होगा। वैसे ही सेकेंड वन, सेकेंड कौन सा है हमारा 144। सो पहले लिखोगे कौन सा डिजिट है। सो हियर देयर आर 3 डिजिट्स इन अ नंबर, 3 डिजिट्स कौन सा हुआ हमारा, विच इज ऑड, ऑड हुआ हमारा, ऑड हो गया ना, तो हम कौन सी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे n+1/2। सो देयरफॉर n+1/2, n क्या हो गया हमारे जो डिजिट्स है वो 3, सो 3 + 1/2 दैट इज 4/2 इज 2, यानी स्क्वायर रूट में कौन सा डिजिट, कितने डिजिट्स है 2। सो देयरफॉर देयर आर 2 डिजिट्स इन अ स्क्वायर रूट ऑफ नंबर। राइट, ऐसे लिखना है आपको। वैसे ही थर्ड फोर्थ करते हैं। थर्ड वन 4489, फोर्थ वन 27225, और फिफ्थ वन 390625। ये तीनों तीन कर देते हैं। सो पहले में देखो कितने डिजिट्स है, 1 2 3 4 डिजिट्स है। सो हियर देयर आर 4 डिजिट्स इन अ नंबर विच इज, ये नंबर है, एन मतलब नंबर, विच इज क्या हुआ 4 है यानी इवन हुआ, इवन है तो हम पहले क्या करेंगे n/2। सो देयरफॉर n/2 इक्वल्स टू n/2 यानी 4/2, 4/2 कितना होगा, डायरेक्टली 2 ही हो जाएगा। ठीक है, सो 4/2 इज 2 मिल गया हमें। सो ये हमारा यूनिट प्लेस पे कितने हो गए, सॉरी स्क्वायर रूट में कितने डिजिट्स हो गए 2। सो देयरफॉर देयर आर 2 डिजिट्स इन अ स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर। राइट, सेम वे यहां पे कितने डिजिट्स है 5 डिजिट्स। हियर देयर आर 5 डिजिट्स इन अ नंबर विच इज ऑड, और नंबर कैसा है हमारा ऑड है। सो ऑड है तो मैं बोल सकता हूं कि देयरफॉर n+1/2 फाइंड करेंगे, 5 + 1/2 दैट इज 6/2, यानी कितने डिजिट्स मिलेंगे हमें 3 डिजिट्स। सो देयरफॉर देयर आर 3 डिजिट्स
इन अ स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर, राइट। सेम वे लास्ट वन 6 डिजिट है, तो इवन हो गया हमारा। सो हियर देयर आर कितने डिजिट्स है, 6 डिजिट्स, तो 6 डिजिट्स इन अ नंबर विच इज इवन, और नंबर कैसा हो गया हमारा, इवन हो गया। तो हम क्या करेंगे, n/2 फाइंड करेंगे, तो 6/2 इज 3 डायरेक्टली। तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूं देयर आर 3 डिजिट्स इन अ स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। डेसिमल नंबर के स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करने, उसका हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे। ओके, सो बाय, जय हिंद, जय भारत।